Okay, now I welcome all for this webinar. I congratulate you friends कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकाला इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए. And as you are giving me your valuable 60 minutes, I assure you that I am going to give you my best in this webinar. And I am very much sure that कि आप यहाँ से आज जो कुछ भी लेकर जाने वाले हैं वो डेफिनेटली आप अपने फैमिली के लिए तो यूज करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसे आप साथ साथ अपने और नियर्स एंड डियर्स के लिए भी यूज करेंगे. राइट. सो माई सेल्फ इज डॉक्टर रमा मेहता. आई एम brain energizer and NLP life coach. Friends, I am a author of book Enjoy the Skill Maths and it's available on the Amazon. I am a international Udemy instructor. आप मेरे वहां पर फ्री कोर्सेज को डाउनलोड कर सकते हैं उडेमी पर. एंड मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर रमा मेहता के नाम से, उस पर आप काफी कुछ मेरी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं और रिसेंटली काफी वीडियोस भी मैंने उसके अंदर डाली हैं. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा एक रिक्वेस्ट आपसे है यहाँ पर कि आप इसमें मेरी वीडियोस को इसके आप टीवी एंड मोबाइल के एडिक्शन से आप कैसे बचें, इस चीज के लिए तो वो शायद सारे पेरेंट्स को भी बहुत पसंद आएगा एंड बच्चे भी उसे फॉलो करें. एंड ये मेरा एक आपसे मैं एक आज रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ, एक आपसे गिफ्ट भी लेना चाह रही हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को वीडियोस देख के और उसे फिर आप सब्सक्राइब भी जरूर करें. राइट. मेरा एफबी पेज है कीप ग्रोइंग विद डॉक्टर रमा एंड यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट माई ईमेल एड्रेस दिस एंड व्हाट्सएप नंबर दिस. ओके. सो फ्रेंड्स, मेरा थोड़ा सा अगर मैं आपसे अपनी जर्नी के बारे में बात करूं तो मैंने एमएससी पीएचडी मेरा मैथमेटिक्स में आईआईटी रुड़की से रहा है और तब मैं फॉर मोर देन 30 हूं कि मैं बच्चों को माइंड पावर के थ्रू कुछ उन्हें नॉलेज दे सकूं कि हाउ दे कैन ग्रैब द इसी पैशन में, जैसे वो जहां चाहा है वहां रहा भी है तो मुझे भी एक राह मिली एनएलपी की. फिर मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया सारा और पढ़ के फिर मैंने इसके काफी वर्कशॉप्स अटेंड किए, रेजिडेंशियल कोर्सेज अटेंड किए फ्रेंड्स. और वो सब करते हुए आई स्पेंड रियली अ लॉट ऑफ मनी एंड टाइम फॉर दिस टू गेट दिस नॉलेज, क्योंकि इसके सारे उस समय तो रेजिडेंशियल कोर्सेज होते थे 5 days 10 days 14 days. वो सब मैंने बेंगलोर से, अहमदाबाद से, मुंबई से, दिल्ली से, चंडीगढ़ चलती है यहाँ पर, उसमें बीजिंग होगी वो बिल्कुल मैं दिल से दूंगी सारे डिलीवरी और आप भी उम्मीद करती हूँ कि आप भी सब उसे दिल से ग्रहण कर. राइट. सो फ्रेंड्स, ये सेमिनार बहुत ही यूनिक होने जा रहा है तो इसलिए मैं चाहूंगी कि आप अंत तक मेरे साथ इसमें जुड़े रहें और लास्ट में कुछ इसमें सरप्राइजेस भी अनाउंस होंगे. तो वो अगर सरप्राइजेस भी आप इसे सुनेंगे और उसमें लेना चाहेंगे तो बहुत ही आपके लिए फायदेमंद होंगे. तो अगर अब हम यहाँ से अपनी जर्नी शुरू करते हैं, जो मैंने 3 पॉइंट्स पहले मैं वेबिनार शुरू करने से पहले आपको कुछ रूल एंड रेगुलेशन इस वेबिनार के बता दूं. तो फ्रेंड्स, सबसे पहला है कि आपको वेबिनार सुनते हुए डेफिनेटली बहुत क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे, तो वो आप उन्हें या तो चैट बॉक्स में लिख के छोड़ सकते हैं या उन्हें नोट करके रखिएगा. लास्ट में हम Q&A सेशन रखेंगे. ओके. तो अब आप जो ये अपने 60 मिनट्स इसके लिए स्पेंड कर रहे हैं वेबिनार के लिए, तो प्लीज आप किसी एक शांत जगह पे बैठिएगा
और अपने सब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को अपने से दूर रखेंगे तो आप आराम से सुन पाएंगे। एंड अपने अगर आपके पास हेडफोन्स हैं तो आप उन्हें बेटर साउंड के लिए यूज कर सकते हैं। एंड इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट फ्रेंड्स कि प्लीज म्यूट योरसेल्फ टू गेट ए स्मूथ एंड क्लियर वॉइस। कीप योर कैमरा ऑन थ्रू आउट द वेबिनार, तो हम लोगों में एक अच्छा इंटरेक्शन हो पाएगा अगर आपका कैमरा ऑन होगा तो। फिर आपको बीच बीच में शायद है कुछ पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जो हम इंटरेक्शन भी करेंगे या कुछ आप नोट भी करना चाहेंगे, तो उसके लिए बेस्ट है कि आप अपना पेन पेपर रेडी रखें। और फ्रेंड्स, अगर बीच में कहीं कोई टेक्नोलॉजिकल इश्यू आता है तो हमारी टीम बहुत जल्दी उसे फिक्सअप कर लेगी, उसके लिए आप परेशान ना हो। और अगर आप बाई चांस किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं मीटिंग से, तो आप उसे लिंक के साथ में रीजॉइन कर सकते हैं। Okay, so now friends, we are coming on the 3 points, whatever I promised in the मेरा जो लैंडिंग पेज था जिसमें मैंने कहा था how to learn mathematical tables from 2 to 99 with NLP subconscious re-imprinting. And second one was the memory retention. And third is enhance your टाइटल ही हमें बता रहा है कि हमारी लर्निंग किसके साथ होनी है आज, एनएलपी सब री इम्प्रिंटिंग। एनएलपी सबकॉन्शियस री इम्प्रिंटिंग मीन्स फ्रेंड्स, एनएलपी क्या है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है और उसका री इम्प्रिंटिंग हम कैसे कर सकते हैं, पहले हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले बात करेंगे कि एनएलपी सबकॉन्शियस क्या है। तो फ्रेंड्स, पहले अगर मैं एनएलपी की बात करूं तो व्हाट इज एनएलपी? एनएलपी इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग मीन्स न्यूरॉन, हमारे माइंड में जो सेल होते हैं, ब्रेन सेल्स जो हैं, राइट, उन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं। तो उन न्यूरॉन्स की एक अलग लैंग्वेज होती है, दैट इज न्यूरो लिंग्विस्टिक। और जब हम उन न्यूरॉन्स की उन्हीं की लैंग्वेज में एक प्रोग्राम बनाते हैं, उन्हीं पूरे न्यूरॉन्स को यानी कि ब्रेन सेल्स को हम उन्हीं की एक लैंग्वेज में जब हम प्रोग्राम करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एनएलपी। और इसके बारे में कि ये हमारे माइंड से कैसे कनेक्टेड है, तो उसके लिए फ्रेंड्स ये अभी अर्ली 70s से शुरू हुआ है एनएलपी। अर्ली 70s में 2 अमेरिकन साइंटिस्ट जॉन ग्रिंडर एंड रिचर्ड ब्रांडले ने मिलके दोनों ने एक बड़ा सा ग्रुप बनाया जिसके अंदर न्यूरोलॉजिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे, लिंग्विस्टिक लोग थे, राइट, इस तरह का पूरा ग्रुप बना के। और उसमें मेन बात क्या थी कि हमारे यहाँ माइंड के स्ट्रक्चर के बारे में तो बहुत रिसर्च हुआ था, लेकिन माइंड की लैंग्वेज के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में कोई रिसर्च नहीं था। तो दे स्टार्टेड दैट रिसर्च। और रिसर्च भी उन्होंने कैसे किया कि उन्होंने केस स्टडीज लिए। जब आप बहुत खुश हैं तो आपके न्यूरॉन्स का पैटर्न क्या होता है, जब आप बहुत सैड है, स्ट्रेस में हैं, परेशान हैं, तो आपके न्यूरॉन्स कैसे बिहेव करते हैं। तो दे स्टार्टेड टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ द न्यूरॉन्स। उनके डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स को उन्होंने डिफरेंट केस के साथ में स्टडी किया। एंड देन इन लेट 70s दे कम विद 5 बुक्स ऑन एनएलपी। 5 बुक्स उन्होंने लेट 70s में अपनी पब्लिश करी, और जिसमें खैर अब तो बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है, अगर आप गूगल करें तो बहुत सारा कुछ आ जाता है, तो देन यू कैन लर्न फ्रॉम देयर। फिर हमारा है कि डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड माइंड। जैसे हम ब्रेन एंड माइंड दोनों की बात करते हैं तो इनमें फर्क क्या है। तो फ्रेंड्स, ब्रेन जो है हमारा वो एक फिजिकल एंटिटी है, राइट। फिजिकल एंटिटी मीन्स जैसे आप देख सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, छू सकते हैं। बट माइंड इज ए फंक्शनल एंटिटी लाइक द एयर। जैसे एयर है कि आप उसे छू नहीं सकते हैं, तो ब्रेन एंड माइंड का ऐसे ही कॉम्बिनेशन है। नाउ व्हाट इज द कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। अब हमारा माइंड के बारे में कितने पार्ट्स हैं माइंड के? मेन 2 पार्ट्स होते हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। वैसे आप इसे अगर कहीं जगह पे पढ़ेंगे कि अनकॉन्शियस भी कहा जाता है, सुपर कॉन्शियस भी आता है वर्ड, बट मेन जो है, जो फंक्शंस हमारे यूज के हैं, वो हमारा कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड है। तो फ्रेंड्स मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सब बच्चे अगर अपना कैमरा ऑन रखें हैं तो फिर आप ज्यादा अच्छा मेरे से इंटरेक्ट कर पाएंगे। इसलिए मेरा है कि सब लोग अपना कैमरा ऑन कीजिएगा, राइट। अच्छा फ्रेंड्स, तो अब हम बात कर रहे थे कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड की। तो हमारे माइंड के 2 पार्ट्स हैं, एक लेफ्ट ब्रेन और एक राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन को हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं और राइट ब्रेन को हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। ओके, तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड जो है
कॉन्शियस माइंड के पास सारी पावर्स हैं, सारे काम हमारा कॉन्शियस माइंड ही करता है। थिंकिंग का काम, लॉजिक सारे उसी के पास, डिसीजन मेकिंग सारी वही करता है, प्लानिंग सारी वही करता है, इमोशन सारे उसके पास है। इट मीन्स कि हमारे जितने काम होते हैं वो सारे हमारे कॉन्शियस माइंड ही करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब कॉन्शियस माइंड सारे काम करता है तो सब कॉन्शियस क्या करता है, राइट? तो सब कॉन्शियस उन काम को एग्जीक्यूट करता है, राइट? एग्जीक्यूट करता है सब कॉन्शियस माइंड, जितना भी लेफ्ट ब्रेन उसे कुछ भी करने के लिए कहता है। यानी कि राइट ब्रेन के पास अपनी कोई पावर नहीं है, वो कोई पावर यूज नहीं करता है, वो सिर्फ एज ए सर्वेंट काम करता है जो उसे लेफ्ट ब्रेन करने के लिए कहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनिएगा, बच्चे लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप इसे समझ लेंगे ना अगर, तो आपको समझ आएगा कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अब ये है कि चाहे कोई भी माइंड काम कर रहा है, हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फ्रेंड्स फर्क पड़ता है। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ 10% पावर है उसकी, और सब कॉन्शियस माइंड की हमारी पावर 90% है। तो यानी कि जैसे कहा जाता है कि हर बच्चे के अंदर अनलिमिटेड पावर है, तो वो अनलिमिटेड पावर 10% से सिर्फ हम सारे काम कर रहे हैं। यानी इमेजिन कि हम जितने काम कर रहे हैं सारे 10% से कर रहे हैं। 90% अगर हम अपनी पावर को यूज करना शुरू करें, वी कैन मेक मिराकल्स, वी कैन डू मिराकल्स, राइट? और उसी के लिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हम सबकॉन्शियस को कैसे यूज करें, कैसे उसका इस्तेमाल करके हम अपनी कंप्लीट पावर का इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स पता है ब्रेन का इस्तेमाल हम लोग सिर्फ जितनी उसकी पावर है टोटल, एक नॉर्मल जो आदमी है वो 3 से 4% सिर्फ यूज करता है। हम अपने ब्रेन का सिर्फ 3 to 4% यूज करते हैं। जबकि अगर बहुत मैं ज्यादा कहूं तो आइंस्टीन बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, सभी बच्चों ने उनका नाम सुना होगा ना, आइंस्टीन का सबने सुना है ना नाम, राइट? तो आइंस्टीन के लिए कहा जाता है कि 13 to 14% उन्होंने अपना माइंड को यूज किया था, राइट? और हम लोग तो सिर्फ 3 से 4% करते हैं। अगर हम इस माइंड का ज्यादा यूज करें तो देन वी कैन डू मिरेकल्स। तो फ्रेंड्स अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो हमारा मेन पॉइंट था, हाउ टू लर्न मैथमेटिकल टेबल्स फ्रॉम 2 to 99। अब यहाँ पर जो किसी भी चीज को याद करने की बात हो, चाहे टेबल याद करना है, चाहे हमें अपना लॉन्ग आंसर याद करना है, कुछ भी याद करना है, सबसे जरूरी हमारे पास क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन, राइट? पहले हमारे पास क्या, अगर हम अपने पेरेंट्स से पूछते हैं या अपने टीचर से पूछते हैं, किसी भी बड़े से पूछते हैं कि मुझे ये सब याद करना है, मैं कैसे याद करूं, तो पेरेंट्स का क्या जवाब होता है जनरली? बेटा इसे ना कॉन्सेंट्रेशन के साथ 3-4 बार पढ़ो तो ये याद हो जाएगा। और हम उसे पढ़ना भी शुरू करते हैं, ठीक है? जब हम उसे बहुत बार चरण करते हैं, करते रहते हैं, तो वो याद भी हो जाता है। फिर उसके बाद कहा जाता है बेटा इसे लिख के देख लो, लिख के भी देख लेते हैं, थोड़ा और याद पक्का हो जाता है। लेकिन फिर क्या होता है कि थोड़े समय बाद हम उसे भूल जाते हैं। मेन प्रॉब्लम ये आती है कि हम फिर उसे भूल जाते हैं। तो अब यहाँ पर जो कंसंट्रेशन कैसे किया जाता है ये हमें नहीं कोई बताता, तो यहाँ पर हम ये भी लर्न करेंगे कि कंसंट्रेशन कैसे किया जाता है। तो यहाँ अगर मैं बताऊं आपको तो 3 स्टेप होते हैं कंसंट्रेशन करने के लिए। फर्स्ट स्टेप होता है अवेयरनेस। पहले आपको अवेयरनेस होना चाहिए कि मुझे कॉन्सेंट्रेट किस चीज पे करना है, राइट? जब आपका ये अवेयरनेस होता है तो सेकंड आपका आता है एसोसिएशन। अब आप उस चीज को एसोसिएट करेंगे, किससे करेंगे? क्योंकि मुझे वो याद अपने माइंड में करना है, मेमोरी मेरी यही जाती है ना? तो वो कहाँ करेंगे कि मैं अपने माइंड से उसे एसोसिएट करूं, राइट? तो वहां से मेरा एसोसिएशन शुरू होता है। थर्ड वन होता है कि मैं कैसे एसोसिएट करूं, कैसे अपने माइंड के साथ एसोसिएट करूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये बहुत जरूरी है समझना, माइंड की एक अलग लैंग्वेज होती है, वो लैंग्वेज आपको सीखना ही पड़ेगा। जैसे जैसे आप वो लैंग्वेज सीख जाएंगे तो अपने माइंड के साथ आप कॉन्सेंट्रेट करना सीख जाएंगे। अब जैसे आपको मान लिया कोई रशियन लैंग्वेज है, कोई आपके सामने रशियन में बात कर रहा है, आपको रशियन नहीं आती है, आप हिंदी या इंग्लिश में बात कर रहे हैं, वो रशियन में बात कर रहा है, तो ना आप उसकी बात समझेंगे ना वो आपकी बात समझेगा, ठीक है ना? तो इसलिए आपको रशियन सीखना ही पड़ेगा अगर आपको उससे बात करना है तो। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर माइंड की लैंग्वेज सीखनी ही पड़ेगी। अब जैसे यहाँ पे टेबल्स की बात आती है, तो टेबल को हम अभी एट प्रेजेंट कैसे याद करते हैं? ट्रेडिशनल मेथड से, कि हमने टेबल लिख लिया, उसको बहुत बार हमने रीड किया और उसे रोट मेथड कहा जाता है, उससे हम उसे याद करते हैं। या बहुत बच्चे याद करते हैं कि एडिशन मल्टीप्लीकेशन से, कि ऐड कर करके नंबर्स को लिख लिया, मल्टीप्लाई कर करके लिख लिया, तब उस तरह से भी काम हो जाता है।
लेकिन अगर हमें बहुत ज्यादा लाइफ में सक्सेस होना है, ग्रो करना है, राइट, तो हमें क्या है, इसके लिए हमें एक स्मार्ट लर्निंग चाहिए। और स्मार्ट लर्निंग कैसे आती है? स्मार्ट टेक्निक के साथ में। स्मार्ट लर्निंग अगर हमें करनी है तो हमें डेफिनेटली स्मार्ट टेक्निक सीखनी पड़ेगी। तो एनएलपी आपका इन टेक्निक्स के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो स्मार्ट लर्निंग आपको देता है। अब जैसे यहाँ मैं अगर टेबल 56 की बात करूं तो अभी यहाँ पर 1 से 10 तक 56 का मैंने फॉर एग्जाम्पल लिया है टेबल। तो हम इसे कैसे याद करते हैं? एक तो वही है कि हमने इसे लिख लिया और हमने रोट मेथड से इसे याद कर लिया, राइट। सेकंड हमारा क्या तरीका होता है कि हमने इसे मल्टीप्लाई और एडिशन कर करके लिया। अब फ्रेंड्स अगर यहाँ पर इस तरह की हमें कोई टेक्निक मिल जाए कि हम यहाँ पे पूरा टेबल लिख के इसका फोटो खींच के अपने माइंड में रख दें, सही, अपने माइंड के न्यूरल पाथ में उसे हम लगा दें, और फिर जब भी हमें जरूरत पड़े हम वो कार्ड निकालें, हम अपने मेंटल स्क्रीन पे देखें और वो हम टेबल लिख दें, तो ये तो एक मिरेकल हो जाएगा ना, मजा आ जाएगा, ये तो हमें सारी टेबल्स ऐसे याद हो जाएंगी। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है? हमारे लिए माइंड की उस लैंग्वेज को सीखना जरूरी है जिसके थ्रू हम इसे यहां से अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड का मैंने पहले ही आपको बताया बहुत अनलिमिटेड पावर है, 90% पावर से काम करता है। बस हमें उसे बताना है कि हमें ये टेबल यहाँ रखी है, जब हमें जरूरत होगी तुम दे देना हमें, और वो फुल्ली आपके साथ काम करेगा, राइट। तो अभी अगर जैसे मैंने ये टेबल जो याद किया है अपने सबकॉन्शियस माइंड में री इम्प्लांट करके किया है, राइट। तो मैं अगर आपको आईज क्लोज करके अपने उस कार्ड को अपनी मेमोरी से उठाऊं और आपको यहाँ नंबर बोलने शुरू करूं, तो मैं आपको जैसे 1 के साथ कोई जरूरत नहीं है याद करने की, 10 की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ बीच के 8 मल्टीप्लीकेशन का मुझे जरूरत है याद करने की। तो मैं एक एक नंबर को देख के आपको बोलती जा रही हूँ और आप भी चेक करिएगा ठीक है कि नहीं है। तो फर्स्ट वन मेरा हुआ 112, 168, 224, 280, 336, 392, 504, 448, 504, 560, राइट। अब आप देखिएगा कि मैंने, अब देखिए इसका आंसर, राइट। बीच में मेरा एक वो हुआ था रिकॉल करने में 448 वाला, लेकिन मुझे एकदम पता लग गया कि मैंने ये छोड़ा है 448 को। तो आपका माइंड आपको एकदम एक स्क्रीन पे देता है जिसे आप वहां से रिकॉल कर सकते हैं। तो ये ब्यूटी है इस टेक्निक की। और सबसे बड़ा फायदा इसमें क्या है फ्रेंड्स, कि एक बार आपने बना के अगर अपना मेमोरी कार्ड रख लिया ना अपने माइंड में, कभी भी आप उसे रिकॉल कर सकते हैं। आपको मतलब कभी आप उसे भूलेंगे नहीं, जब भी आपको रिकॉल करना होगा आप फटाक से अपना कार्ड उठाएंगे और आपके मेमोरी स्क्रीन पर आ जाएगा। सो नाउ वी कम ऑन द सेकेंड पार्ट। अब यहाँ पे मैं कुछ मेमोरी टेक्निक्स आपको सिखाऊंगी भी, ठीक है। छोटी छोटी सी टेक्निक्स हैं जिसे हम यहाँ पर सीखेंगे और आपको शायद इंजॉय भी आप करेंगे। तो जैसे हमें मान लिया स्क्वायर्स बनाने हैं, 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 स्क्वायर। तो अभी हम कैसे स्क्वायर्स बनाते हैं? 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसका स्क्वायर आ जाता है, ठीक है ना। तो अभी मैं अगर आपको एक नई टेक्निक बता रही हूँ, आप भी अपने कॉपी पेन में ट्राई करिएगा उसे, राइट। अभी अनम्यूट करके मुझे आंसर मत बताइएगा, बट यू शुड बी सेटिस्फाइड विद योरसेल्फ कि हमने लर्न कर लिया है। तो जैसे 15 का स्क्वायर हमें करना है, तो इसका जो मेमोरी टेक्निक है वो है कि हम 5 का स्क्वायर पहले कर दें। 5 हर नंबर में है, मतलब दिस टेक्निक इज वैलिड फॉर द नंबर्स विच आर एंडिंग विद द 5। समझ गए? जो नंबर 5 में एंड कर रहे हैं, ये टेक्निक उन सब नंबर्स के लिए है। तो 5 का स्क्वायर करके 25 आपने लिख दिया, राइट। तो आप लिखिए 25, 25, राइट। अब हमें क्या लिखना है? 25 से पहले क्या आएगा? 1 का मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 के साथ जो इसका सक्सेसर है। सक्सेसर में समझते हैं ना, 1 से एक नंबर आगे वाला, वो उसका सक्सेसर कहा जाता है। तो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 225, राइट। तो 225 इज द आंसर ऑफ 15 का स्क्वायर आपका जो आता है। ऐसे ही अब आपका 25 का अगर आपको करना है तो आप क्या करेंगे? पहले तो आप 25 लिख ही लेंगे क्योंकि 5 का स्क्वायर है, ठीक है। और अब आप क्या करेंगे? 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे फ्रेंड्स? 3 के साथ, है ना। 2 का सक्सेसर है 3, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 6। 3 2 जा 6, तो 625, राइट। तो ये आपका आंसर होगा 25 का स्क्वायर।
अब हम नेक्स्ट आते हैं 35 पे। तो 35 का अगेन 5 का स्क्वायर 25 लिख लो फटाफट, है ना। और उससे पहले 3 है, तो 3 का उसके सक्सेसर से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को मल्टीप्लाई किससे किया, सक्सेसर हो गया 4, ठीक है। तो 4 के संग मल्टीप्लाई किया तो 4 3 जा 12, तो आपका आ गया 12, यानी कि 1225 आपका 35 स्क्वायर हो गया। अब हम आते हैं 45 पे। 45 अगेन 25 तो हम लिख ही लेंगे सबसे पहले, ठीक है। 25 हमने लिख दिया, और अब उसके आगे है 4, तो 4 का मल्टीप्लाई किसके संग होगा हमारा, 5 के साथ। 4 इंटू 5 जा 20, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ गया 2025, ठीक है। तो ये हमारा 45 का स्क्वायर आ गया। नाउ 55, तो 55 में अब आप क्या करेंगे, फिर 25 तो लिख ही लेंगे हम फटाफट, वो तो अब हमें पता लग गया। 5 से पहले हमारा फिर 5 है, तो 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 6 के साथ, राइट। 5 का सक्सेसर है 6, बहुत सिंपल है बिल्कुल, सक्सेसर तो हम शुरू से बचपन में पढ़ लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 5 इंटू 6 इज 30, तो ये हो गया 3025, ठीक है। 3025, ये 55 का स्क्वायर हो गया। अब 65 तो आप अपने आप कर ही लेंगे बिल्कुल, है ना, करेंगे ना सारे बच्चे। अब इसमें आप आगे भी कर सकते हैं, 75 85 95 कहां तक भी कर सकते हैं। बट ये देखो, इसमें सबसे सिंपल यही होता है कि टेक्निक पता होना चाहिए। एक बार आपको टेक्निक मिले देन यू कैन लर्न ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, कहीं भी उसे यूज कर सकते हैं। अब एक मैं और नेक्स्ट वाला लेती हूँ, मल्टीप्लीकेशन विथ सीरीज ऑफ 9। अगर हमारे पास सीरीज ऑफ 9 है और उसे हमें वो नंबर मल्टीप्लाई करना है, तो उसमें हम क्या करते हैं। अभी जैसे सिंपल अगर मैं इसे ट्रेडिशनल मेथड से मल्टीप्लाई करूं, तो फ्रेंड्स इसे करने में मुझे 2 से 3 मिनट लग ही जाएंगे। पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगी, फिर मैं सबको ऐड करूंगी, सब कुछ करूंगी, ठीक है ना। 2 से 3 मिनट मुझे यहाँ लगेंगे। अब मैं अगर इसका वही माइंड पावर टेक्निक से कुछ आपको ऐसा सिंपल सॉल्यूशन बताऊं कि आप इसे सेकंड्स में कर लें, तो यू विल बी ग्रेट हो जाएंगे ना, आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, यस आई कैन डू इट वेरी इजीली, इन सेकंड्स आई कैन डू इट। तो यहां से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है जब आप छोटी छोटी चीजें सीखते हैं, ओके। तो यहाँ पे अब आप जैसे मैं अगर यहाँ करूं कि 289 इंटू 999। अच्छा पहले मैं बता दूं कि इस वाले टेक्निक का एक सिंपल जो बेस है, बेसिक जो नीड है इसकी, वो इसके है कि आपके ये अगर नंबर 3 हैं, 289 3 डिजिट्स हैं, तो यहाँ भी 3 ही 9 होने चाहिए, तभी ये वाली टेक्निक आपकी अप्लाई होगी। अगर आपके डिजिट्स ये वाले 3 हैं, तो 9 भी आपके 3 ही होने चाहिए, तभी आपकी ये डिजिट ये मेथड यहाँ अप्लाई होगा। तो अब हम क्या करेंगे, शुरू में हम लिखेंगे 289 से एक नंबर कम, समझ गए, 289 से एक नंबर कम, यानी कि 288, राइट। अब यहाँ एक छोटा सा कॉमा लगा लो, क्योंकि आपको ध्यान रहेगा कि आगे जो हम करेंगे वो हमें ऑपरेशन 8 तक ही करनी है, इसलिए मैंने लगाया, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू पुट कॉमा। अब ध्यान से सुनना बच्चों, क्या करेंगे, ठीक है। 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हर डिजिट को 288, हर डिजिट को 9 में से सब्ट्रैक्ट करके 8 के आगे लिखते चले जाएंगे। तो पहली डिजिट मेरी क्या होगी, 9 माइनस 2 इज 7, ठीक है। 9 माइनस 8 इज 1, 9 माइनस 8 इज 1, एंड दैट इज योर आंसर। अब आप बाद में से कैलकुलेटर से कंफर्म कर लेना, ठीक है, बट ये आपका आंसर है। अब हम नेक्स्ट वाली जो लेंगे, इसमें 4 डिजिट्स हैं, ठीक है। पहला समझ आ गया, थोड़ा सा फास्ट हुआ शायद, है नो टीचर, नो नो नहीं आया समझ। चलो मैं एक बार और रिपीट करती हूँ। रिपीट, यस प्लीज रिपीट। यहाँ पर आपके पास 3 डिजिट्स हैं 289। सबसे पहला इस मेथड को अप्लाई करने का रूल है कि ये डिजिट सेम होनी चाहिए, जो कम ज्यादा होंगी उसके लिए मैं बाद में बताऊंगी, उसके लिए अनदर मेथड है, राइट। पर यहाँ पे अगर सेम डिजिट्स हैं कि 3 आपके पास ये डिजिट है, 3 ही 9 की सीरीज है आपके पास, तो आप इस मेथड को अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, इसमें 289 से एक नंबर कम करके आप, ये आपका नंबर आ गया 288, ठीक है। 289 का 1 लेस किया तो 288 हो गया, राइट। अब हम क्या करेंगे कि 9 में से ये तीनों डिजिट को घटा के इसके आगे लिखते चलेंगे। 9 में से 2 को घटाया इज 7, 9 में से 8 को घटाया 1, और 9 में से 8 घटाया 1, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। आ गया समझ,
अब हम यही सेम मेथड 4/4 डिजिट पे करेंगे कि अगर मेरे नंबर्स यहाँ पे 5674 है और ये 9 टाइम्स मेरे पास 4 है, अब मेरा आंसर क्या होगा? मुझे सेम मेथड अप्लाई करना है कि 5674 में से एक नंबर कम करके मुझे यहां लिखना है 5673। ठीक है, फिर मैं एक कॉमा लगा दूंगी। कॉमा मैं बता रही हूँ, मैं सिर्फ इसलिए लगा रही हूँ कि मुझे 9 में से जो माइनस करना है तो मुझे पता रहे कि मुझे सिर्फ करना है, अदरवाइज मैं उसमें आगे भी चली जाती हूँ अगर मेरे पास कॉमा नहीं होगा तो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? 9 - 5, 9 - 5 इज 4। ठीक है, 9 - 6 इज 3, 9 - 7 इज 2 एंड 9 - 3 इज, एक यहाँ ये बहुत याद रखना है कि सब्ट्रैक्ट जो करना है वो इस डिजिट को करना है, 3 वाली को, 4 वाली को नहीं करना है। तो हमने एक कम करके डिजिट रखा है ना, 3 तो इस वाली डिजिट को हमें माइनस करना है। तो 9 - 3 इज 6। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चेक कर लीजिए जरा, या बाद में चेक करिएगा, अभी तो नहीं। मैम क्या, मैम व्हाट वाज दैट 5674 मल्टीप्लाई बाय? 4 टाइम्स 9। ओके मैम, थैंक यू। आप प्रेजेंटेशन को पिन कर लीजिएगा ना तो आपको ज्यादा अच्छा क्लियर दिखाई देगा, है ना? फिर आपको स्लाइड साफ दिखाई देंगे। आप प्रेजेंटेशन को पिन कर दीजिएगा। ओके नाउ मैम। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर आपका 6 डिजिट का है नंबर, 6 डिजिट्स हैं अगर आपके पास, तो आपके पास 6 टाइम्स ही 9 है, और इसे अब हम करेंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पे, अगर मैं इसे ट्रेडिशनल मेथड से करूं तो इट विल टेक 3 to 4 मिनट्स, बट हम अगर इस वाली माइंड पावर टेक्निक से कर रहे हैं, इट विल टेक जस्ट फ्यू सेकेंड्स। तो अभी इसका आंसर क्या होगा? वही हम एक नंबर कम करके रखेंगे पहले, तो 67908 5। ठीक है, कॉमा पुट कर दिया मैंने। अब मैं 9 में से सारी डिजिट्स को माइनस करके बस इसके आगे रखूंगी और कुछ नहीं करना है मेरे को। ठीक है, जो आंसर मैंने यहां लिखा है एक नंबर कम करके, 9 में से मैं ये सारी डिजिट माइनस कर करके लिखूंगी। लिखिए पहले, आप लोग भी फटाफट लिख लीजिए, फिर आप अपना देख सकते हैं कि ठीक है क्या। मैम व्हाट? देखो जरा, यही आया क्या आंसर आपका भी? हाँ जी, सेम। ठीक यस। यस मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है कि अगर आपके डिजिट्स कम है, अगर आपका डिजिट्स यहाँ कम है और 9 आपके ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ अब ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा मेथड। हमें क्या करना है? इन डिजिट्स को भी 5 टाइम्स ही बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे किसी भी नंबर से पहले 0 लिखने में तो कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है, है ना? किसी भी नंबर को, किसी भी नंबर से पहले हम 2 0 लगा दें तो कोई, फिर हमारी 5/5 की डिजिट बन जाएगी। तो यहां पर हम लिखेंगे 2 zeros हम लगा लेंगे यहां पर, 0 0 7 8 5, है ना? क्योंकि 86 से पहले उसका पहला नंबर। और फिर हमारे पास, अब यहाँ पे हमने कॉमा पुट किया, अब 9 में से हर डिजिट को माइनस करना है। तो क्या हो गया? 9 - 0 इज 9, 9 - 0 इज 9, 9 - 7 इज 2, 9 - 8 इज 1 एंड 9 - 5 इज 4। दैट इज योर आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट सिचुएशन आती है कि अगर 9 कम है हमारे पास। एक तो ये हुआ था कि अगर हमारे पास डिजिट्स वाले ये 786 वाला कम था तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं हुई, हमने वहां 0 पुट कर लिया और हमने सेम नंबर्स बना दिए। बट अगर 9 वाला कम होता है तो यहाँ पे टेक्निक ही फर्क हो जाती है। वो फिर आपने स्कूल में भी सीखी होगी, वो टेक्निक होती है ना 100 - 1 वाली, 1000 - 1 वाली। अगर 99 है तो 100 - 1 कर दिया, 999 है तो 1000 - 1 कर दिया, वो टेक्निक फिर हम यहाँ लगाएंगे। 786 यहाँ 6 ही रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 - 1, यानी कि नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करके सेम नंबर उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये छोटी छोटी 2 टेक्निक जो हमने शेयर करी, ये माइंड पावर से रिलेटेड, जो हम इसे आप वैदिक मैथ्स भी कह सकते हो, स्किल मैथ्स भी कह सकते हो, एनीथिंग यू कैन से दैट। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग था ये। अब हम सेकेंड अपने पॉइंट पे आते हैं, मेमोरी रिटेंशन। तो फ्रेंड्स, मेमोरी रिटेंशन के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ है कि
मेमोरी रिटेंशन के लिए हमारे मेमोरी तो हमारे पास बहुत है, मेमोरी हर बच्चे के पास अनलिमिटेड है, बिल्कुल। ये तो आप बिल्कुल अपने ऊपर बिलीव कर लीजिए। क्यों कह रही हूं मैं ये बात? मैं नहीं कह रही हूँ, साइंस कह रही है। ये पूरा साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि हर बच्चा हैज द अनलिमिटेड पावर। क्यों है? क्योंकि हमारे माइंड के अंदर फ्रेंड्स 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। 80 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे माइंड के अंदर हैं। आवर ब्रेन हैज 80 बिलियन न्यूरॉन्स, राइट। और एक न्यूरॉन की अगर मैं स्टोरेज कैपेसिटी आपको बताऊं तो वो 80 जीबी है। जीबी, अब तो आप लोग सब समझते होंगे 80 जीबी इज ए लॉन्ग लॉन्ग डेटा, ठीक है। तो एक न्यूरॉन की यानी कि टोटल माइंड पावर हो गई 80 बिलियन इंटू 80 जीबी। इतनी पावर आपके पास है, और हम लोग छोटी सी चीज में कह देते हैं कि नहीं हमें नहीं याद हो रहा है? हमें नहीं याद हो रहा है। हम 4-5 सब्जेक्ट्स के लिए कहना शुरू कर देते हैं हमें नहीं याद हो रहा है। बट वी हैव अनलिमिटेड पावर, ठीक है। तो अब ये अनलिमिटेड पावर के साथ हमारा प्रॉब्लम क्या रह गया? अब रिटेंशन वाला। मेमोरी बहुत है हमारे पास, लेकिन हम चीजों को रिटेन कैसे करें अपने माइंड के अंदर, कि जो हम जब चाहें हम उसे रिकॉल करके अपनी मेमोरी को निकाल सके अपने में से। तो यहाँ पे अब हमें ये चीज देखनी है कि हम रिटेन कैसे करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूं तो आप मुझे बताइए कि आपके सिटी में अगर 2 हॉल हैं, राइट, आपके सिटी में 2 पिक्चर हॉल हैं, एक ब्लैक एंड व्हाइट एंड कलर्ड है, तो आप कौन से मूवीज को देखना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली यू विल Color. से, है ना, कलर्ड मूवी Colored. देखेंगे आप। फिर या राइट, फिर अगर उसमें एक साउंड मूवी है, राइट बेटा, ठीक है, आप अपने को अनम्यूट ही रखिएगा। है, मैं आपकी तरफ से रिप्लाई कर रही हूँ बिकॉज आई नो वेरी वेल कि बच्चे क्या देखते हैं आजकल। अच्छा, फिर एक अगर साउंड वाला है, एक नहीं, साइलेंट वाली मूवी है, तो डेफिनेटली आप उसमें साउंड वाली मूवी को प्रिफर करेंगे। एक पूरे थिएटर में मूवी चल रहा है कि जिसमें एक एक फोटोग्राफ को जोड़ के बनाया गया है, पहला एक फोटो आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, है वो भी स्टोरी में ही, लेकिन स्टिल फोटोज चले हैं। और एक में आपका पूरा मूवी चल रहा है, तो डेफिनेटली आप मूवी वाले थिएटर को देखना पसंद करेंगे, है ना। और एक मूवी को आप बार बार रिपीट नहीं करेंगे, हर बार आप चाहेंगे कि मैं नई मूवी देखूं। तो इट मीन्स क्या हुआ कि आपके माइंड को जो अच्छा लगता है, अब यहाँ बहुत ध्यान से आप सुनिएगा कि मेरा माइंड क्या चाहता है, कैसे वो मेरे साथ काम करता है। आपके माइंड को कलरफुल चीजें अच्छी लगती हैं, साउंड वाली चीजें अच्छी लगती हैं, मूवी के फॉर्म में चीजें अच्छी लगती हैं, और यूनिक चीज होनी चाहिए, तब आपका माइंड उसे बहुत जल्दी ग्रैब करता है। तभी आजकल के बच्चों का टीवी में, मोबाइल में, यूट्यूब में, सब में बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि वहां ये सारी चीज मिलती है, कलर मिलते हैं, साउंड मिलती है, मूवी मिलती है, और अलग अलग चीज आप देख सकते हैं। अब अगर हम आते हैं अपने स्टडी मटेरियल पे, तो अब हमारे स्टडी मटेरियल के लिए वहां पर हमें क्या मिलता है? देखो, वहां कोई कलर्स नहीं है हमारी बुक्स के अंदर, कोई साउंड नहीं है वहां, कोई मूवी नहीं है वहां, कोई यूनिकनेस नहीं है। अब हमारा माइंड उसे क्यों ग्रैब करे? इसीलिए वो नहीं करता। इसीलिए बच्चे पढ़ने भी बैठते हैं लेकिन माइंड फिर उन्हें मना कर देता है। जबरदस्ती याद भी कर लेते हैं तो माइंड उसे फिर रिटेन नहीं करता, है ना। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अब इसे हम कैसे रिटेन करें, इसको कैसे सॉल्व करें इस प्रॉब्लम को? तो फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम का सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही है कि हम अपनी स्टडी को इस तरह से कन्वर्ट कर लें कि उसमें ये सारी चीजें आ जाए। उसे हम कलरफुल, साउंड, मूवी, यूनिकनेस, हर तरह से हम उसे प्रिपेयर कर लें। एंड इसका मतलब है कि हम उसे बिल्कुल माइंड लैंग्वेज के फॉर्म में बना दें। हम उसे ऐसी लैंग्वेज में अपने स्टडी मटेरियल को तैयार कर दें जो हमारा माइंड अच्छे से ग्रैब कर सके। अब ये कैसे करना है, इसके लिए हमें थोड़ा सा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, सीखना पड़ेगा कैसे हम इन चीजों को कन्वर्ट करके अपने माइंड के अकॉर्डिंग बना सकते हैं कि हमारा माइंड उसे ग्रैब करे, राइट। तो इसके लिए हम अभी आगे देखेंगे कि हम कैसे सीख सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स एक डेमो, अभी हम आपके साथ करेंगे, लाइव डेमो होगा ये। तो आप सब लोग अपने मोबाइल नंबर के, मतलब ये मैं डेमो इसलिए करके दिखा रही हूँ कि यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि हमारे माइंड में हम न्यूरल पाथ कैसे बनाते हैं और कैसे हमारा माइंड उन चीजों को फिर ग्रैब करता है, कैसे न्यूरल पाथ को हम रिकॉल कर सकते हैं। तो आपको एक यहाँ से इंसाइट मिल जाएगी कि वास्तव में इट इज पॉसिबल, जो मैम कह रही है वो मैम करके भी दिखा रही है ना, कि मैं कैसे नंबर को, जैसे मैं कह रही हूँ टेबल के मैंने 8 याद करे, मैंने कैसे याद करे, मैंने कहीं न्यूरल पाथ बनाया, फिर उसकी फोटो उठाई और मैंने अपने माइंड में रखी,
राइट। तो इसी तरह से आपको अभी मैं अगर ये लाइव डेमो दिखा रही हूँ तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ वी कैन मेक द न्यूरल पाथ, और कितनी जल्दी बन जाते हैं, कितनी जल्दी रिकॉल हो जाते हैं। तो आप सब अपने अपने मोबाइल के दो दो नंबर अपने चैट बॉक्स में टाइप करना शुरू करें, तो हम उसमें से फर्स्ट 25 नंबर्स यहाँ लेके स्क्रीन पे आपको दिखाई देंगे। देन आप भी उसे याद करना शुरू करेंगे और मैं भी याद करूंगी, और देखते हैं कि कितनी जल्दी हम उसे याद करके और रिकॉल कर पाएंगे। फर्स्ट नंबर इज 98। ओके, 43, 75, 75, 45। रिपीट नहीं करिएगा प्लीज। हाँ, 40, 40, 52, एक सेकंड, 52, 83, 79। फटाफट लिखिएगा। 6, 47, 70, 70, 12, 58, 49, 47 हो चुका। कोई और नंबर? 85, 88, 00, 13, 13, 95, 60, 60। ठीक है। अच्छा, अभी और आएगी एक। हाँ, 20, 20, 33, 50, 50, 19, 19, 5150। ठीक है। अब ये हमारे पास 25 नंबर्स हुए, यानी कि 50 डिजिट्स हैं मेरे पास। तो अब इसे फ्रेंड्स, आप भी मेरा स्क्रीन पे आपको ये नंबर दिखाई दे रहे होंगे, आप स्क्रीन को पिन कर लीजिएगा और आप भी इसे याद करने का कोशिश करिएगा, और मैं भी इसको अपने माइंड में रिप्रिंट कर रही हूँ, और फिर देखते हैं कि कैसे हम इसे रिकॉल कर सकते हैं। राइट। सो मुझे एक नंबर को इम्प्लांट करने में लगेगा, तो आई विल टेक 3 to 4 minutes फॉर दैट। राइट, करिए।
are mute. हो गया? ओके फ्रेंड्स, सो अब आपको आवाज मिल रही है ना मेरी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. अब हम इसे ना रिकॉल करना शुरू करेंगे। मैंने तो अपने माइंड में इम्प्लांट कर लिया, आप सब भी देखिएगा कहाँ तक उसे रिकॉल कर पाएंगे। और अब मैं ये ब्लाइंड फोल्ड लगा रही हूँ आईज पे, पता रहे कि हाँ मैं कोई कहीं से भी मैं इधर उधर से नहीं देख पा रही हूँ। मैं सिर्फ अपने माइंड से ये नंबर्स को रिकॉल करूंगी। ओके, सो नाउ आई विल टेल यू ऑल द नंबर्स। ठीक है? ओके, नाउ आई स्टार्ट टू रिकॉल द नंबर्स। Okay, 9, 8, 4, 3, 7, 5, 4, 5, 4, 0, 5, 2, 8, 3, 7, 9, 6, 6, 4, 7, 7, 0, 1, 2, 5, 8, 4, 9, 8, 5, 8, 8, 0, 0, 1, 3, 9, 5, 6, 0, 2, 0, 3, 3, 2, 3, 5, 5, 0, 1, 9, 5, 1, राइट? ठीक है? ओके फ्रेंड्स, अब हम इस मेथड फायदा था, अभी मैंने अपना ये नहीं उतारा ब्लाइंड फोल्ड। जैसे जैसे हम इसे एक न्यूरल पाथ हम जाने का बनाते हैं, तो साथ साथ ये न्यूरल पाथ वापस का भी बना लेता है। तो अगर मैं जैसे मैं 1 से 50 तक गई थी, तो अगर मैं 50 से 1 तक वापस आऊंगी, तो अगेन आई कैन रिकॉल ऑल द नंबर्स। ठीक है? तो अब मैं आपको अभी लास्ट वाले से फर्स्ट डिजिट तक भी वापस आऊंगी, तो अब आप वो भी सुनिएगा एक बार। राइट, तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट नंबर। 1, 5, 9, 1, 7, 5, 0, 5, Ma'am, 05. 0, 5, 3, 3, 0, 2, 0, 6, 5, 9, 3, 1, 0, 0, 8, 8, 5, 8, 9, 4, 8, 5, 2, 1, 0, 7, 7, 4, 6, 6, 9, 7, 3, 8, 2, 5, 0, 4, 5, 4, 5, 7, 3, 4, 1, 5। सॉरी, Ma'am, 8, 9. लास्ट वाला है 8, 9, राइट है ना? 8, 9, 3, 4, 8, 9, राइट? सो फ्रेंड्स, अब मैं अपना ब्लाइंड फोल्ड उतार रही हूँ। लाइक दिस वी कैन, मतलब इजीली, कोई बहुत ज्यादा नहीं होता, बट प्रैक्टिस तो चाहिए। देखो डेफिनेटली अगर आप एक लैंग्वेज को सीखना शुरू कर रहे हैं, तो शुरू में आप उसके अल्फाबेट सीखते हैं और फिर उसे धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस करते करते फिर आप एक मोड में आ जाते हैं कि आप उसको लर्न करना शुरू कर देते हैं।
तो इसमें भी हमने एक न्यूरल पाथ बनाया पूरा 1 से लेके 50 तक का, और फिर वहां से हमने वापसी का भी हमारा अपने आप तैयार हो जाता है। इसी वे से हम सारी डिजिट्स को इजीली याद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होता है, बट हमें टेक्निक पता होना चाहिए। जैसे जैसे हमने टेक्निक को लर्न कर लिया, वी कैन यूज दैट टेक्निक एनीवेयर, कहीं भी आप उसे आराम से यूज कर सकते हैं टेक्निक को। तो इसके लिए फ्रेंड्स ये हमारा पॉइंट हुआ इस वाले डेमो का। और इसके साथ साथ मैं हाँ एक और अपनी गुड न्यूज आपके साथ शेयर करूंगी कि अभी जैसे मेरा एक क्यूबिक वैल्यूज के लिए मेरा एशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड में अभी कॉरेस्पॉन्डेंस चल रहा है उनके साथ में। कोरोना की वजह से थोड़ा डिले हो गया कि उनका जो लास्ट राउंड होना था ज्यूरी के सामने, उन्हीं के स्टूडियो में एक जो फाइनल राउंड होना है वो अभी रुक गया कोरोना की वजह से, कि उनका ज्यूरी अभी नहीं तैयार। तो वहां पे मेरे को करना है कि अपना क्यूबिक वैल्यूज का, नेचुरल नंबर्स के क्यूबिक वैल्यूज यानी कि 1 से 100 तक का क्यूबिक वैल्यूज, क्यूब वैल्यूज में उन्हें 1 से 100 तक और 100 से 1 तक का मुझे उन्हें पूरा सुनाना है। और उसका रिकॉर्ड अभी जो एट प्रेजेंट बना हुआ है वो चेन्नई के एक बच्चे का है जो 9 मिनट्स का है। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि मैं उसे चेंज करके 7 to 8 मिनट में कन्वर्ट करूंगी। एंड दैट इज माई मीन्स टारगेट ऑन दिस टाइम। तो मैं जैसे ही उसे, अगर मैंने उसे बीट किया तो मेरा फिर एशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसके लिए नंबर 1 हो जाएगा, रिकॉर्ड मेरा बन जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर मैं, अब आप यहाँ भी एक बार फिर देख सकते हैं कि कैसे माइंड पावर को यूज किया जाता है, कैसे मैंने माइंड पावर को यूज कर, ये सारे मैंने एनएलपी से ही याद किए हैं जितने भी मैं क्यूब वैल्यूज आपको सुना रही हूँ। तो अभी मैं आपको शुरू के थोड़े से क्यूबिक वैल्यूज सुनाऊंगी, और इसे आप अपने कैलकुलेटर से तो नहीं खैर बीट कर मतलब नहीं कर पाओगे क्योंकि मेरा स्पीड उससे तेज होगा। मैं इसमें बहुत फास्ट स्पीड से बताऊंगी। अगर आप चाहें तो इसे रिकॉर्ड करके रख सकते हैं कि मैंने क्या बोला है, और लेटर ऑन यू कैन वेरीफाई दैट कि मेरा कहीं कोई गलत तो नहीं हुआ है। तो नाउ आई स्टार्ट टू टेल यू द नेचुरल नंबर्स। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ, आप उसे ध्यान से सुनिएगा या रिकॉर्ड करके रखिएगा जैसे भी आप उसे वेरीफाई करना चाहें। बट आई एम वेरी मच श्योर कि मैं कहीं गलती नहीं करूंगी, राइट, क्योंकि मैं अपने माइंड स्क्रीन पे देख रही हूँ और इसमें मुझे ब्लाइंड फोल्ड की जरूरत नहीं है क्योंकि सामने मेरे कुछ नहीं लिखा हुआ है, राइट। सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट में 1 8 27 64 125 216 343 512 729 1000 1331 1728 2197 2744 3375 4096 4913 5832 6859 8000 9261 10648 12167 13824 16625 17576 19683 21952 24389 27,000। ये मैंने अभी आपको 30 तक के नंबर्स क्यूबिक वैल्यूज बताए, जिसमें मेरे ख्याल मुश्किल से मैंने 1 to 2 मिनट लिया होगा। और ये रिकॉर्ड इसीलिए मेरा 1 से 100 100 से 1 रिवर्स में भी सारा वो 7 to 8 मिनट में बनने वाला है। तो फ्रेंड्स हियर यू कैन सी द क्यूबिक नंबर, ये वैल्यूज ऑफ द क्यूबिक वैल्यूज नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ से फिर आप अब देख सकते हैं। वैसे मेरा कहीं कोई गलती नहीं गया है। मैम 25 का गलत था। किसका? 25। 15625 नहीं बेटा, मैंने 15625 ही बोला है। चलो खैर, अगर आपने कहीं सुना है तो हो सकता है, मतलब कोई वो नहीं है, बट आई एम वेरी मच श्योर कि मेरा रिकॉर्ड तो बने आ गया। अच्छा, अब हम यहाँ आते हैं फ्रेंड्स कि ये टेक्निक्स को हम कब, कहाँ और कैसे सीख सकते हैं। क्योंकि देखो 1 घंटे में मैं आपको इसका इंसाइट दे सकती हूँ, मैं आपको इसके बारे में बता सकती हूँ, इसका नॉलेज दे सकती हूँ कि कैसे हमारा माइंड काम करेगा। बट टेक्निक को आप 1 घंटे में नहीं सीख सकते क्योंकि इसके लिए आपके माइंड को पूरा प्रोग्राम किया जाता है। ऐसा नहीं है, मेरे को भी इसको, आपको अगर मैं सिखाने बैठती हूँ तो मुझे इसमें टाइम लगेगा सिखाने के लिए, राइट। तो अब हम कैसे, कहाँ, कब सीख सकते हैं, इसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपसे शेयर करने जा रही हूँ, जो आप देखेंगे कि हमारा ये 4 days वर्कशॉप है जो हमारा 23rd 24th 25th एंड 26 जनवरी को होने जा रहा है, अभी इसी जनवरी में। तो इसमें सैटरडे एंड मंडे, बिकॉज वर्किंग डेज भी हैं, तो थोड़ा सा पेरेंट्स अगर इन्वॉल्व होना चाहेंगे तो उनके लिए हमने टाइम इसीलिए रखा है रात को 8 बजे से 9:30 बजे तक का।
एंड संडे और ट्यूसडे 26 जनवरी का छुट्टी है, तो इन दोनों दिन 12 बजे से 2 बजे दोपहर का टाइम। तो ये टाइम आई थिंक बहुत सोच समझ के सबके हिसाब से रखे गए हैं। और इसका लैंग्वेज मिक्स लैंग्वेज होगा, हिंदी और इंग्लिश का, और वेन्यू गूगल मीट पे ही किया जाएगा, ये ऑनलाइन रहेगी पूरी वर्कशॉप 4 दिन की। और इसके लिए फ्रेंड्स अब आपका क्वेश्चन ये आता है कि मैं इस वर्कशॉप को क्यों अटेंड करूं, मुझे क्या फायदा है इस वर्कशॉप को अटेंड करने से। यस, यू शुड नो द बेनिफिट्स ऑफ दिस वर्कशॉप। तो सबसे पहले हम यहाँ अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें, तो पहला बेनिफिट आपको होगा फ्रेंड्स कि यू विल एंजॉय अनलिमिटेड पावर ऑफ मेमोरी एंड रिटेंशन। आप अगर इस वर्कशॉप को करेंगे तो फर्स्ट टाइम आप ये चीज सीखेंगे कि हाउ यू कैन रिलेट योर सेल्फ, अपने आप को अपनी अनलिमिटेड पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड से आप कैसे रिलेट करेंगे, ये चीज आप सीखेंगे। क्योंकि अभी तक हम लोग अवेयर ही नहीं है कि हमारे सबकॉन्शियस में कितनी पावर है और उसे हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स नाउ इस वर्कशॉप के बाद में आपका एक बिलीव जो बढ़ेगा अपने लिए, अपनी सेल्फ इमेज जो आपकी बढ़ेगी, दैट वुड बी वेरी वेरी बेनिफिटेड फॉर यू। सेकेंड होगा रॉक सॉलिड कॉन्फिडेंस। रॉक सॉलिड कॉन्फिडेंस, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं जो वास्तव में बहुत अच्छा कर सकते हैं, एनर्जी भी होती है, नॉलेज भी होती है, पर फिर भी वो कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं, उस हाइट तक नहीं पहुंच पाते जहां तक उन्हें पहुंचना चाहिए था। क्यों होता है उनके संग ऐसा? बिकॉज दे आर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। नॉलेज भी है, एनर्जी भी है, सब कुछ है, लेकिन बस कॉन्फिडेंस उनका नहीं काम करता वहां पर। वो उनका जो माइंड सेट है ना, वो उनका हायर लेवल तक नहीं पहुंच पाता उस कॉन्फिडेंस की वजह से। तो यहाँ आपको ये वर्कशॉप करने के बाद में एक आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपका सेल्फ इमेज भी बहुत स्ट्रांग होगा। क्योंकि जब आपके अंदर एक बिलीव आता है ना, तो सेल्फ इमेज अपने आप आपका स्ट्रांग होता चला जाता है। एंड थर्ड वन इज लाइफ टाइम अचीवमेंट। फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करके जब हम कोई चीज को नॉलेज को गेन करते हैं ना, तो वो हमारे अंदर इनबिल्ट हो जाती है, वो लाइफ टाइम हमारे साथ चलती है, कहीं भी हम उसे यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये चीज होती है कि नॉलेज हमारी कभी कोई छीन नहीं सकता हमारे से। जब भी हमें जरूरत पड़ती है, जैसे ओलंपियाड्स बच्चे बहुत देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बहुत देते हैं, अगर ये सारी लर्निंग हमारे साथ हो जाए कि कैसे हम डिजिट्स को माइंड में रख सकते हैं, कैसे रिकॉल कर सकते हैं, तो आप वंडर कर सकते हैं अपने एग्जाम्स के साथ में। और सबसे बड़ी बात, इसके साथ अब आपको बहुत बोनसेस मिलने जा रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा कि क्या क्या बोनस आपको मिल रहा है। एक स्टूडेंट के साथ एक पेरेंट इसमें अटेंड कर सकता है उस वर्कशॉप को, जबकि हम पहले नहीं ये चीज किया करते थे, बट नाउ इट इज फॉर यू। सेकेंड वन, ऑडियो वीडियो अबाउट डिफरेंट लर्निंग मोड्स। फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी चीज है कि हर बच्चे का एक लर्निंग मोड अलग होता है। हमारे अंदर, बच्चे में क्या बड़े में क्या, सब किसी के अंदर 3 लर्निंग मोड्स होते हैं। या तो विजुअल होता है वो इंसान, या वो ऑडिटरी होता है, या वो किनेस्थेटिक होता है। विजुअल मीन्स जब वो उसके विजुअल्स बहुत हाई होते हैं। तो इन तीनों तरह के बच्चों की क्वालिटीज अलग अलग होती है, इनकी ब्रिंगिंग भी अलग होती है। पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि हमारे बच्चे का मोड क्या है, लर्निंग मोड कौन सा है। अगर आप अपने बच्चे के लर्निंग मोड को जानकर उसी के अकॉर्डिंग उसकी लर्निंग को कराते हैं, तो बच्चे बहुत बहुत इजीली सारी चीजें लर्न करते हैं, क्योंकि वो उनका लर्निंग मोड जो इनबिल्ट है उनके अंदर, उसके थ्रू उनकी स्टडी होती है। तो लर्निंग मोड जानना बहुत जरूरी है, जिसके ऊपर आपको एक वीडियो या ऑडियो कुछ भी मिलेगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा आपके लिए, वो ऑफर में होगा, बोनस में होगा। एंड तीसरा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, DMIT टेस्ट बोलते हैं इसे, डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, DMIT। तो फ्रेंड्स, इसमें हर बच्चे के अंदर 9 इंटेलिजेंसी होती है, और उसका बॉर्न टैलेंट क्या है ये आपको इस टेस्ट के थ्रू मिलता है कि बच्चे का बॉर्न टैलेंट क्या है। अगर हम बच्चे का बॉर्न टैलेंट हमें पता होता है कि कुछ बच्चे गेम्स में बहुत अच्छा करते हैं, कुछ म्यूजिक में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ का स्किल सेट इंजीनियरिंग साइड का बहुत बढ़िया होता है, मीन्स अलग अलग तरह के। तो अभी हम क्या है, हम सिर्फ बच्चे में जब वो उभर के आती है चीजें तब हमें कुछ पता लगता है, बचपन में हमें नहीं पता लगता। लेकिन अगर DMIT के थ्रू हमें बच्चे का इनबॉर्न टैलेंट पता लग जाए और हम उस बच्चे को उसी लाइन में आगे बढ़ाने की कोशिश करें, तो वो बच्चे बहुत बहुत एक्सेल करते हैं लाइफ के अंदर, बहुत हाइट तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनका डबल पावर मिल जाता है।
तो DMIT के बारे में मैं बहुत कुछ आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप गूगल इसे करेंगे, DMIT वर्ड डालेंगे, बहुत वीडियोस आपको मिल जाएंगी इसके बारे में, बहुत कुछ आपको और जानना भी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए जानना कि DMIT टेस्ट में क्या क्या हमारे बच्चे को मिल सकता है, हम क्या क्या जान सकते हैं अपने बच्चे के बारे में। फ्रेंड्स, फॉरेन कंट्रीज में DMIT इज मस्ट इन ईच एंड एवरी स्कूल। वहां से टीचर्स को भी पहले सारी इंसाइट दी जाती है कि इस बच्चे का क्या DMIT है, उसके अकॉर्डिंग उसे ट्रीट किया जाता है। तो लेकिन हमारे यहाँ पेरेंट्स को भी अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है इस चीज के लिए। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए कुछ ऑफर्स हैं, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि ये ऑफर्स के अंदर पहला ऑफर हो गया कि पेरेंट डे अटेंड कर सकेंगे। सेकंड, जो आपको लर्निंग मोड्स के बारे में एक वीडियो या ऑडियो कुछ मिलेगा 30 मिनट्स के करीब, वर्थ ₹4000 है इसका कॉस्ट। DMIT रिपोर्ट आपका 5000 है, बल्कि अब तो और कॉस्ट बढ़ता जा रहा है इसका, कहीं भी आप पता कर सकते हैं। गाइडेड मेडिटेशन, एक आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए गाइडेड मेडिटेशन मिलेगा जो स्पेशली आपके लिए बनाया हुआ होगा, दैट्स वर्थ ₹2000 एंड कॉस्ट ऑफ दिस ऑनलाइन वर्कशॉप वर्थ ₹10,000। तो टोटल कॉस्ट आपका बना 21,000 विद ऑल बोनसेस। लेकिन फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने शुरू में आपसे कहा था कि आज लास्ट में आपको कुछ सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। तो आज का ये ऑफर जो आपका 21,000 है, ये आपको नहीं पे करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ आज 2100 रुपीज पे करना है इस वाली वर्कशॉप के लिए। एंड दैट वर्कशॉप इज फॉर 4 days विद 4 बोनस। 90% डिस्काउंट आपको इसमें मिल रहा है, पूरी वर्कशॉप मिल रही है जिसके अंदर आप ये सब सीखेंगे, 4 बोनसेस मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आई थिंक दिस अमाउंट, ए वेरी लेस अमाउंट, इज not much to bring a smile on your face or your child face। किसी के लिए भी आपका अपना ग्रोथ के लिए मतलब इट्स आई थिंक वेरी मिनिमम अमाउंट, आपके मोबाइल से और आपके बाइक से बहुत कम अमाउंट है। और जबकि आपके बाइक और मोबाइल ये सब तो कुछ समय के बाद खराब भी हो जाते हैं, यू हैव टू चेंज दैट। बट अगर आप कोई स्किल लेते हैं, कोई आप टेक्निक सीखते हैं, वो आपके साथ लॉन्ग लाइफ आपके साथ रहता है। अब आपको यहाँ पर और एक और, हाँ राइट है कि दोज हु आर कमिटेड टू गेट दिस कॉन्फिडेंस स्टेट ऑफ माइंड, उनके लिए एक और ऑफर है। अनदर ऑफर इज मनी बैक गारंटी। अगर आप इस वर्कशॉप को ज्वाइन करते हैं और आपको लगता है कि 1-2 घंटे के बाद ज्वाइन करने के बाद, नहीं भाई ठीक है, मेरे को सही नहीं लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है या मुझे मजा नहीं आ रहा है, एनीथिंग, तो आपका मनी बैक गारंटी है, आप उसी समय अपना मनी वापस ले सकते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, अब पेमेंट मोड के लिए ये डिटेल्स आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। आप बैंक ट्रांसफर के थ्रू कर सकते हैं, पेटीएम के थ्रू कर सकते हैं, भीम UPI के थ्रू कर सकते हैं, कैसे भी अगर आप इस वर्कशॉप को अटेंड करना चाहते हैं, दैट ऑफर इज ओपन राइट नाउ। तो आप इन सबको कर सकते हैं।